हेलो नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अनुकंपा अध्ययन में। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जितने भी यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, आप सभी का तैयारी अच्छी चल रही होगी, आशा है। तो हमारी कोशिश है कि हम जितना हो सके आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें अवेलेबल करवाएं और आपको एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दें। तो हमारा ये वीडियो जो है वो 2023 में दिसंबर में जो एग्ज़ाम लिया गया था उसका क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं। तो अगले वीडियो में हमने 45 तक के प्रश्न देखे हैं और आज हम देखेंगे 46वां प्रश्न से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सूची 1 में दिया है पत्र और सूची 2 में दिया गया है संवाद। तो ये नाटक है और नाटक में से आपको पात्र में से जिसका कौन सा संवाद है इससे आपको सम्मिलित करना है। जैसे धातुसेन, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और पर्णदत्त, तो इनकी कौन कौन सी इन्होंने क्या अपने नाटक में कहे हैं तो देख लेते हैं। धातुसेन का कौन सा हो जाएगा? धातुसेन, यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया है। तो ये हो जाएगा आपका धातुसेन का ए का 4। तो ए का 4 आपको किस में दिख रहा है? तो ये तीनों में दिख रहा है। कुमारगुप्त, इसका हो जाएगा आपका युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। तो इसका हो जाएगा बी का 3। तो बी का 3 किस में दिख रहा है? तो ये आपका दूसरा नंबर में है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका दूसरा। तो देख लेते हैं स्कंदगुप्त का कौन सा हो जाएगा। तो स्कंदगुप्त का आ जाएगा आपका दूसरा। हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। पर्णदत्त का है, राजनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो अगला प्रश्न भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और ये आपका कथन है और कहानी से सम्मिलित करना है। कौन सा कथन किस कहानी से है? कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वह कांग्रेस भक्त बन गया। तो ये किस कहानी से लिया गया कथन है? तो इसका सही हो जाएगा आपका राही। ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग्य क्यों पड़ता। ये हो जाएगा आपका बी का कोसी का घटवार। किसी चीज़ को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझ कर ना भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। ये हो जाएगा आपका परिंदे। और लोक अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भव सागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? ये हो जाएगा आपका कानों में कंगना। तो इसका सही विकल्प कौन सा आएगा? चौथा, उसके बाद पहला, इसके बाद आ जाएगा तीसरा और लास्ट में आ जाएगा दूसरा। तो नीचे विकल्प थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है। चौथा, पहला, चौथा, पहला किस में दिख रहा है? तो ये आपका तीसरा नंबर में दिख रहा है। तो तीसरा इसका सही हो जाएगा। अगला है कहन श्याम संदेश एक में तुम पर आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ अष्टछाप के किस कवि का है? तो ये पंक्तियाँ आपको बताना है किस अष्टछाप के कवि का पंक्ति है। और ध्यान रहे ये अष्टछाप के जो कवि रहे हैं उसी का है। और इनमें से जितनी भी जो कवि दिए हैं, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कौन कौन अष्टछाप के कवि हैं। तो इसका सही हो जाएगा, ये नंददास का पंक्ति है।
तो अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के काव्य ग्रंथों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो यहाँ विकल्प देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र, रेणुका, दिल्ली, हुंकार, रश्मिरथी। तो इसका रचनाकाल क्या हो जाएगा? तो रेणुका, कुरुक्षेत्र ये हो जाएगा आपका 1946, रेणुका हो जाएगा आपका 1935, दिल्ली हो जाएगा आपका 1954, हुंकार ये हो जाएगा 1938 और रश्मिरथी हो जाएगा आपका 1952। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा? कुरुक्षेत्र 46, रेणुका 35, दिल्ली 54, हुंकार 1938, रश्मिरथी 52। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका रेणुका। तो रेणुका बी, तो बी आपका ए में दिख रहा है और देख लेते हैं सबसे बी। उसके बाद आ जाएगा आपका डी, क्रम देख लेते हैं, और ए आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा ई और लास्ट में आ जाएगा आपका सी। तो इसका सही विकल्प आपका ए ही मिल रहा है, तो इसका ए सही हो जाएगा। तो इसका रचनाकाल देख लें। कुरुक्षेत्र जो है 1946, रेणुका 1935, दिल्ली 1954, हुंकार 1938 और रश्मिरथी 1952। और ये ध्यान रखें कि ये जितनी भी रचनाएं हैं ये दिनकर द्वारा रचित रचना है। अगला है, मजदूरी और प्रेम निबंध में गुरु नानक का कथन भोले भाव मिले रघुराई किसके संदर्भ में उपयुक्त हुआ है? किसान, माली, गृहड़िया, फकीर। तो ये किसके संबंध में प्रयोग किया गया है, उपयुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा किसान। भारतीय काव्य शास्त्र सिद्धांत और संप्रदाय के संबंध में सही कथन है। तो आपको भारतीय काव्य शास्त्र और सिद्धांत और संप्रदाय के संबंध में सही कथन कौन सा है देख लेते हैं। पहला है, जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं। बी है, मम्मट के अनुसार नियत वर्णों का रस विषयक व्यापार वृत्ति यानी रीति कहलाता है। दंडी के अनुसार काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं। वामन के अनुसार सादृश्य पर आधारित यानी गौणी लक्षण वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। भट्टनायक के अनुसार विभावा आदि और स्थायी भावों में परस्पर व्यंजन व्यंग्य रूप संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा आपका ए, बी और डी। ए, बी और डी कहाँ है? तो इसका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूची 1 में दिया है संतति यानी संतान, धरती धन नापना के पात्र दिए हैं और सूची 2 में माँ है, तो उनकी संतानों को माँ से सम्मिलित करना है। तो लच्छो ये इसकी माता कौन हो जाएगी? तो इसकी माता हो जाएगी प्रीतो। जीतू की माँ कौन हो जाएगी? निहाली। और ज्ञानू की माँ हो जाएगी जस्सो। दलीपा की माँ हो जाएगी आपका हुक्मा। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। तो ये आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला है, काव्य पंक्तियों में रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों से जुड़ी काव्य पंक्तियां हैं। तो ये इनमें से कौन सा पंक्ति जो है वो रीति काव्य धारा से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा। तो ए सी डी, ए सी डी। तो देख लेते हैं, भाषा ब्रिज भाषा रुचिर कहे सुमति सब कई। सी है, अंखीन में अलसानी चितौनी में मंजू सिलासन की सरसाई। डी है, बेगी ही बुड़ी गई पंखिया आँखिया मधु की मुखिया भई मेरी। तो ये हो जाएगा आपका।
अगला प्रश्न है काव्य शास्त्री और ग्रंथ से सम्मिलित करना है। तो ये जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं और उनका रचना है तो आपको सम्मिलित करना है। तो बेनेडिक्ट क्रोचे, ये क्रोचे का कौन सा रचना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा एस्थेटिक्स। तीसरा मैथ्यू अर्नाल्ड, ये हो जाएगा, इसका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्टडी ऑफ पोएट्री। हॉरेस का क्या कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका द आर्ट ऑफ पोएट्री। और रिचर्ड का हो जाएगा प्रैक्टिकल। तो एक का आपका तीसरा, तो इसमें और दो, एक और दो दोनों में दिख रहा है। बी का हो जाएगा एक, तो बी का आपका एक, तो आपका दूसरा में दिख रहा है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा की भूमिका में आदिकाल के किस कवि को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है? तो ये बताना है हेमचंद्र, स्वयंभू, सरहप्पा या गोरखनाथ। तो हिंदी काव्य धारा की भूमिका में आदिकाल के किस कवि को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका स्वयंभू। अगला है आलोचक और ग्रंथ से सम्मिलित करना है। तो इसका देख लेते हैं। नंदुलारे वाजपेयी, नया साहित्य नए प्रश्न, श्याम सुंदर दास, हो जाएगा आपका साहित्य लोचन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुकवि कीर्तन, और नगेंद्र का हो जाएगा विचार और अनुभूति। तो 1 का 2 और 2 का 4 देख लेते हैं। 1 का 2, तो आपका 1 का 2 1 में ही दिख रहा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। कबीर की कविता पंक्ति बाजन दे बाजंतरी, कली काकुही जनी छेड़ में बाजंतरी शब्द का अर्थ क्या है? आपको बाजंतरी शब्द का अर्थ बताना है। बांसुरी, पिपहरी, बीना, तुरही। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा बाजंतरी का सही शब्द हो जाएगा बीना। अगला है रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ शतरंगिनी के रचयिता कौन है? जगन्नाथ, विश्वनाथ, भानुदत्त, जयदेव। तो रस तरंगिनी, सॉरी ये शतरंगिनी नहीं है, ये रस तरंगिनी है। तो मिस्टेक से हट गया है। तो रस तरंगिनी ये रचना का नाम क्या है? रस तरंगिनी, ये हो जाएगा रस तरंगिनी की रचना का और कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भानुदत्त। अगला प्रेमचंद्र घर में के अनुसार सत्य कथन है। तो प्रेमचंद्र घर में ये जीवनी है और किसके द्वारा रचित है? प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी के द्वारा रचित ये प्रेमचंद्र का जीवनी है। और इसके संबंध में आपको सत्य कथन पता करना है। तो कौन सा हो जाएगा? प्रेमचंद्र का जन्म बनारस के 4 मील दूर जीमनपुर गांव में 31 जुलाई सन 1980 ईस्वी को हुआ था। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद में छपी। साहस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1924 है। फिल्म कंपनी में काम करने के लिए प्रेमचंद्र 1932 में पहली बार मुंबई गए। प्रेमचंद्र की कहानी मोटेराम शास्त्री पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, सी और ई। बी, सी, ई। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चौथा बी, सी, ई। झूठा सच के पहले खंड वतन और देश में भोला पांधे की गली की औरत के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ताओं के नाम का सही युग्म है। तो जो कमेटी आई थी उसमें हिंदू रक्षा कमेटी की जो कार्यकर्ता का सही युग्म बताना है आपको।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, ईश्वर कौर और ज्ञान देवी। अगला है अमृतसर आ गया कहानी में आए प्रसंगों को पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये प्रसंग दिए गए हैं और इसको आपको क्रम में लगाना है। तो आपका सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो इसका सबसे पहले आ जाएगा आपका काले बाबू ताके आएगी हम जैसा हो जाएगा। तो ये आपका सी सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका बंद करो जी दरवाज़ा बिना पूछे चढ़ाते हैं। ये आपका ई हो जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा आपका तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। ये आपका हो जाएगा ए। और उसके बाद आ जाएगा आपका खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो मेरे साथ में औरत जात है। तो ये आपका डी आ जाएगा। और उसके बाद आपका लास्ट में आ जाएगा बी। बड़े जीवट वाले हो बाबू दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। तो ये हो जाएगा आपका बी, सी ई ए डी बी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो आपका दूसरा जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला है बोली को क्षेत्र से सम्मिलित करना है। कौन सी बोली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मारवाड़ी ये हो जाएगा आपका अजमेर, हड़ौती ये हो जाएगा आपका कोटा, ढूंढाड़ी ये हो जाएगा आपका जयपुर और मेवाती ये हो जाएगा अलवर। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? एक का दो। तो एक का दो आपको दो एक और तीसरे में नंबर में दिख रहा है। और बी का क्या हो जाएगा? बी का ए। तो बी का ए कौन सा है? तो आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में सरस्वती में प्रकाशित किन कहानियों का वर्णन करते हुए इनमें से 3 कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना है? तो इसका हो जाएगा आपका इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी और 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल और दुलाई वाली बंग महिला। ये हो जाएगा आपका ए सी ई। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। भारत खंडामृत और आवे हयात नामक कॉलम से हिंदी उर्दू का पत्र किसने निकाला था? पंडित बद्रीलाल, पंडित बंशीधर, पंडित श्रीलाल या राजा शिवप्रसाद। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पंडित बंशीधर ने निकाला था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न है काव्य पंक्तियाँ और कविता यानी कविता पुस्तक से सम्मिलित करना है। कौन सी पंक्ति किस कविता से या कविता पुस्तक से ली गई है? विवशता किससे अपना कहूँ जननी क्यों न बनूँ बहुत कातरा स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पास धसो इनमें डर नहीं है मौत का यह घर नहीं है नींद जल का स्रोत है छाया सदन है नींद श्याम मेघ है शीतल पवन है। तो आपको ये ध्यान होगा धसो इनमें डर नहीं है मौत का यह घर नहीं है। ये हो जाएगा आपका सतपुड़ा के जंगल। तो 3 का आपका 4 किस में दिख रहा है? सी का 4 तो ये 2 में दिख रहा है। उसके बाद नींद जल का स्रोत है छाया सदन है। ये आपका किसका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा उर्वशी। डी का उर्वशी से लिया गया है।
तो आपका इसी से पता चलता है कि आपका दूसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। और ए का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका प्रिय प्रवास, और बी का हो जाएगा आपका प्रथम रश्मि। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य काव्य शास्त्रों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। यहाँ पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय दिए गए हैं और इनको क्रम में लगाना है। तो इसका जन्म काल देख लेते हैं। इलियड ये हो जाएगा 1888 से लेकर 1965 ईस्वी तक। ड्राइडन ये हो जाएगा आपका 1631, और रिचर्ड ये हो जाएगा आपका 1893। वर्ड्सवर्थ ये हो जाएगा 1770, और लॉन्जाइनस ये हो जाएगा 1 ईस्वी से लेकर 3 ईस्वी तक। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा लॉन्जाइनस, तो ये आपका तो सबसे पहले आपका दिख रहा है इसी में। उसके बाद बी ड्राइडन, विलियम वर्ड्सवर्थ, उसके बाद आ जाएगा रिचर्ड, और लास्ट में आ जाएगा आपका इलियट। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, एक मिनट, ये आ जाएगा आपका सबसे इलियट से पहले आ जाएगा आपका रिचर्ड, नहीं पहले इलियट आएगा, उसके बाद तो ये पहले और सी बाद में आ जाएगा। ये आपका थोड़ा यहाँ ऑप्शन मिस्टेक कर दिया गया है, तो सही विकल्प हो जाएगा आपका दूसरा। अगला प्रश्न है, कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। यह कथन किस पाश्चात्य चिंतक का है? क्रोचे, टी.एस. इलियट, कॉलरिज या रिचर्ड्स? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा I.A. रिचर्ड्स का यह कथन है। अगला प्रश्न, ईदगाह कहानी के संबंध में प्रयुक्त सही कथन है, नहीं सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा? हामिद को अपने अब्बाजान एवं अम्मीजान के न होने का बहुत दुख है, तो बिल्कुल नहीं। महमूद ने सिपाही खरीदा है, नूरे को भिश्ती पसंद आया है, सम्मी अपनी खजरी हामिद से बदलना चाहता है, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला है, तो ये बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी डी और ई। तो बी डी ई आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन 1 को कथन 2 से कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं, इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। तो कथन 1 क्या कह रहा है? गोदान के अनुसार बेलारी और सेमरी में केवल 5 मील का अंतर है। कथन 2 है, वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं है, कोल्हू है। यह कथन गोदान उपन्यास के पात्र ओंकार नाथ का है। तो इनमें से कौन सा नीचे विकल्प दिए गए हैं? तो इसका सही हो जाएगा दूसरा, कथन ए सही है, और कथन 2 जो है इसका तीसरा हो जाएगा, कथन ए सत्य हो जाएगा और कथन 2 असत्य हो जाएगा। भरतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में सही कथन कौन सा हो जाएगा? विकल्प नहीं दिख रहा है, तो आप पहले जो कोड दिए गए हैं वो देख लें। तो इसका सही विकल्प देख लेते हैं। भरतेंदु ने कालचक्र शीर्षक अपने इतिहास जर्नल में 1873 में नोट किया कि हिंदी नई चाल में ढली। ये नहीं हो जाएगा, नई चाल में ढली, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं, भरतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में आर्यनागरी समाज नामक संस्था का निर्माण किया, तो बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा।
भरतेंदु हरिश्चंद्र ने आनंद रघुनंदन नाटक लिखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। भरतेंदु 1881 में भारत मित्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशनार्थ भेजते हुए खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल सही, ये हो जाएगा आपका सही। और भरतेंदु ने भाषा के बारे में लिखा है, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करें, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? ए, डी और ई, ए, डी, ई, तो ये पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती थी? पौधे लगाने के लिए, घर बनाने के लिए, चूल्हा बनाने के लिए या चौका तैयार करने के लिए? तो बहुत छोटी कहानी है, एक बार इससे ज़रूर पढ़ लें। और ये हो जाएगा आपका चूल्हा बनाने के लिए वो एक टोकरी भर मिट्टी लेकर जाती है। अगला है, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में उपयुक्त तथ्य हैं, तो कौन सा सही तथ्य हो जाएगा? तो 72 का इसका सही विकल्प देख लेते हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, बी, डी, ई, बी, डी और ई। राजभाषा संसदीय समिति का गठन सन 1976 में हुआ। डी है, विधि प्रकार के राजकीय कार्यकलाप की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत के राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 ईस्वी को अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, प्रेमचंद्र घर में के अनुसार किन पत्रों के खर्चे उठाने के लिए प्रेमचंद बम्बई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं? तो प्रेमचंद्र घर में इससे 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, जागरण और हंस पत्र जो थे इनके खर्चे उठाने के लिए बम्बई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न, मिथक, प्रतीक और बिंब के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला, ए, बी, डी। तो देख लेते हैं, ये अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में मिथक का प्रयोग कथानक, आख्यानमूलक रचना तथा मनगढ़ंत कथा के लिए किया है। अगला है बी, नगेंद्र लिखते हैं, काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। और डी लास्ट में हो जाएगा आपका कि प्रतीक प्रतिरूप न होकर निरूपण होता है, कलाकार के भावों के प्रेषण का माध्यम होता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है, कथन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, देख लेते हैं कथन। महिला आंचल के अनुसार मंगला देवी काला आजार से पीड़ित होने पर स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्वनाथ प्रसाद के घर ले जाई गई हो जाएगा। कथन दूसरा है, राजा महाराजा और सामंत स्वार्थ के गुलाम बनते जा रहे हैं, प्रजा भीरू और कायर होती जा रही है। यह संवाद बाणभट्ट की आत्मकथा में सुचरिता का है। तो इसका नीचे कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। तो इसमें जो डॉक्टर है वो विश्वनाथ प्रसाद, तो मंगला देवी को उसका घर नहीं, यहाँ तक कि मंगला उसी का घर डॉक्टर जाते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों हो जाएगा, लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किसका है? लॉर्ड मैकाले, मुनरो, हंटर, विलियम जोन्स।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हंटर। ये हंटर द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? काका कालेलकर, महादेव गोविंद रानाडे, श्याम सुंदर दास, बाबूराम सक्सेना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एक, काका कालेलकर। अगला है, ब्रह्म समाज के बारे में उपयुक्त कथन नहीं है। तो ब्रह्म समाज के बारे में आपको उपयुक्त कथन नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो इसका सही देख लेते हैं विकल्प ए डी ई। तो इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा ए, डी और ई। ब्रह्म समाज की अंतर्वस्तु मूलतः सामंतवाद और उपनिवेशवाद समर्थक थी। डी है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई। ब्रह्म समाज पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा तीनों। तो इसका मतलब सही विकल्प हो जाएगा। जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। यह वाक्यांश किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने लिखा है? ठाकुरी बाबा, प्रेमचंद्र, एक कहानी यह भी, आपहुदरी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये आत्मकथा है और इसके बारे में लेखिका लिखती है। अगला है, गोदान के अनुसार विमेंस लिंग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिवाद करने वाली पात्र का नाम है? राय साहब, मिर्ज़ा साहब, मिसेज खन्ना, सरोज। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सरोज। जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं, वो माता पिता के हित की बात नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं। ऐसी जो पापी जान है, सो महाडेरावनी दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। यह गद्य खंड खड़ी बोली के किस आरंभिक गद्यकार का है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये सदल मिश्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, शेखर एक जीवनी भाग 1 में किन पश्चिमी विचारकों के नामों के उल्लेख हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये ए सी डी यानी कार्ल मार्क्स, नीत्शे और त्रास्की। अगला है, जिंदगी नामा उपन्यास में किन कवितांशों और गीतों का उपयोग किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा ए सी ई। ये आपका हो जाएगा जिंदगी नामा उपन्यास में इनका उपयोग किया गया है। अगला है, यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता की बात करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं हैं। यह कथन किस रचना से उद्धृत है? मुर्देहा, माटी की मूर्तें, शिव मूर्ति, संस्कृति के 4 अध्याय। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा शिव मूर्ति रचना से उद्धृत है।
अगला है आत्मचेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है। यही चेतना भारतीय अस्मिता संस्कृति अस्मिता की पहचान है। भारतेंदु ने इसी आत्मचेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया है। यह कथन किस इतिहासकार का है? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र तिवारी। तो ये आ जाएगा आपका बच्चन सिंह का कथन है। अगला प्रश्न उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में सही कथन है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ACE। तो इसका सही विकल्प तीसरा हो जाएगा। तो देख लेते हैं ACE। लेतार की पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन का आरंभ माना जाता है। सी है फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है। और ई है उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने लेखक की मृत्यु और विचारधारा के अंत की घोषणा की है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोंगी बनकर घूमना उसके लिए इतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। इस कथन में पोंगी का अर्थ क्या है? पागल, बौद्ध साधु, विक्रेता या क्लर्क। तो ये आपका इससे आ जाएगा मैला आंचल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बौद्ध साधु। अगला प्रश्न है जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो पहले इनकी जो जन्मकाल देख लेते हैं। विवेकी राय, ये हो जाएगा आपका 1924। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये हो जाएगा 1909 में, 1907। सरदार पूर्ण सिंह, ये हो जाएगा 1881। कुबेरनाथ राय, ये हो जाएगा 1935। और रामचंद्र शुक्ल, ये हो जाएगा 1884। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो सबसे पहले आपका आ जाएगा सरदार पूर्ण सिंह 1881। सी, तो सी आपको किस में दिख रहा है? तो आपका तीसरा नंबर में देख लेते हैं सी। तो सी आपका तीसरा नंबर में दिख रहा है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे? साहित्य कार्यक्रम के लिए, संगीत के कार्यक्रम में, नाटक के कार्यक्रम में या पारिवारिक कार्यक्रम में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये संगीत के कार्यक्रम में गए हुए थे। और तो यहाँ से हमारा लगभग एक प्रश्न हमने नहीं हुआ, तो इसके लिए सॉरी। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी हो और आपकी एग्ज़ाम से संबंधित जो जानकारी है उसमें आपका बहुत हेल्प मिला हो। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, अच्छे रहें, आपकी तैयारी अच्छे से हो, यही हमारी शुभकामना है।